हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी के एपिसोड 8 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 8 के स्टार्ट में उसामी सैड होता है क्योंकि वो अपना फाइनल मैच उसकी बॉलिंग की वजह से हार गए होते हैं। तभी उसामी कहता है कि अब वो अपने टीचर के पैसों से आइसक्रीम नहीं खा पाएंगे। तो योरिटो कहता है कि उसकी लास्ट बॉल पर एक होम रन गया था। तभी उसामी और सैड हो जाता है। देन उस शॉप की लेडी उसामी को एक फ्री टाकोयाकी देने का कहती है। तभी उसामी खुश हो जाता है। तो योरिटो कहता है कि उसामी का मूड कितनी जल्दी बदलता है। फिर उसामी कहता है कि वो आज से ही अगले स्पोर्ट्स फेस्टिवल की ट्रेनिंग करना शुरू कर देगा। तभी शाकू कहता है कि क्या उसे पता है कि अगले साल वो कौन सा खेल खेलेंगे। तो उसामी सभी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करने का कहता है। तभी रिंतारो उनसे पूछता है कि क्या अभी उनके पास टाइम है। उसके बाद वो सभी वागुरी और सुबारू से मिलने जाते हैं। तभी वो सभी एक दूसरे को अपना अपना नाम बताते हैं। देन वागुरी उन सभी को इतनी दूर बुलाने के लिए सॉरी बोलती है। तो योरिटो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और वो वैसे भी आज अपने स्कूल से जल्दी फ्री हो गए हैं। तभी वागुरी पूछती है कि उनका स्पोर्ट्स फेस्टिवल कैसा रहा। तो उसामी कहता है कि वो लोग सेकंड पोजीशन पर आए हैं। तभी रिंतारो सोचता है कि उसामी बहुत कंफर्टेबली वागुरी से बात कर रहा है। फिर योरिटो साकू से कहता है कि उन्होंने इस जगह को इसलिए चुना है क्योंकि ये जगह उनके स्कूल से बहुत दूर है। तभी वागुरी कहती है कि उन्होंने उन्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि वो उन्हें कल के लिए थैंक्स बोलना चाहती है। तो योरिटो कहता है कि उन्हें थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। तभी वागुरी उन तीनों को कुछ स्नैक्स देती है। तो योरिटो वागुरी को थैंक्स बोलता है। तभी उसामी कहता है कि वो सभी बहुत काइंड हैं और क्या वो अभी इन स्नैक्स को खा सकता है। तो वागुरी उसे हाँ बोलती है। उसके बाद सुबारू कहती है कि उसने पहले लाइब्रेरी पर उनसे बहुत कुछ गलत कह दिया था, इसीलिए वो उसके लिए अब उनसे माफ़ी मांगती है। तभी उसामी कहता है कि उसे याद नहीं आ रहा है कि सुबारू ने उस दिन क्या कहा था। तो सभी लोग उसामी की तरफ देखने लगते हैं। तभी उसामी कहता है कि ये 1 महीने पहले की बात है। तो योरिटो कहता है कि हाँ, पर वो एक बड़ी लड़ाई थी। तभी उसामी कहता है कि उस लड़ाई से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा था और वैसे भी लोग उसे हमेशा डांटते रहते हैं। फिर साकू भी उन दोनों से सॉरी बोलता है क्योंकि उसने भी उनसे बहुत कुछ गलत कहा था। तभी सुबारू कहती है कि कोई बात नहीं। देन वागुरी सुबारू से कहती है कि उसे अब अपना गिफ्ट उन्हें दे देना चाहिए। तभी सुबारू उन्हें अपना गिफ्ट देती है। देन वो सभी उन फैंसी कुकीज़ को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। तभी योरिटो कहता है कि उसने इन कुकीज़ को टीवी पर देखा है। तो रिंतारो कहता है कि ये कुकीज़ इतनी फेमस हैं कि ये हमेशा पूरी बिक जाती हैं। तभी साकू कहता है कि रिंतारो इस बारे में बहुत जानता है। तो रिंतारो कहता है कि उसकी मदर इन सब में इंटरेस्टेड है और रिंतारो वागुरी और सुबारू को थैंक्स बोलता है। तभी उसामी इन कुकीज़ को साथ में खाने का कहता है। तो सुबारू कहती है कि वो एक किकियो की स्टूडेंट है। तभी उसामी कहता है कि वो इसकी केयर नहीं करता है और उसे पता है कि उनका स्कूल चिदोरी को पसंद नहीं करता है, इसीलिए वो उन्हें नज़रअंदाज करते हैं और वो उनके बारे में कुछ गलत नहीं सोचता है। देन योरिटो कहता है कि रिंतारो ने उन्हें बताया है कि वो दोनों बहुत अच्छी हैं और साकू कहता है कि ये सच है क्योंकि रिंतारो ने ऐसा कहा है। तभी उसामी कहता है कि अब उन्हें साथ मिलकर इन कुकीज़ को खाना चाहिए। फिर वो सभी मिलकर वहाँ पर उन स्नैक्स और कुकीज़ को खाते हैं। तभी सुबारू सोचती है कि उसकी चिदोरी को लेकर जो नफरत थी वो गलत थी और वागुरी ने सही कहा था कि उसे अपनी आँखों से सच्चाई को देखना चाहिए। देन वो सभी अपने घर जाते हैं। तभी योरिटो कहता है कि उसे नहीं लगा था कि वो कभी किकियो के स्टूडेंट्स के साथ स्नैक्स खाएगा। तो साकू उसे हाँ बोलता है। तभी उसामी मिस सुबारू से पूछता है कि उसने वो कुकीज़ कहाँ से खरीदी थी और उसामी कहता है कि वो अगले स्पोर्ट्स फेस्टिवल में अपने टीचर से वहाँ से कुकीज़ खरीदवाएगा। तो योरिटो कहता है कि उनका टीचर ऐसा नहीं करेगा और सॉरी मिस सुबारू। तभी वागुरी कहती है कि चलो अच्छा है, अब रिंतारो ने अपने दोस्तों से बात कर ली है। तो रिंतारो वागुरी को थैंक्स बोलता है और रिंतारो वागुरी को पढ़ाई में उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलने का कहता है और वो उसके लिए क्या कर सकता है। तभी वागुरी रिंतारो के साथ कहीं बाहर जाने का कहती है। उसके बाद रिंतारो याद करता है कि उसामी ने उससे कहा था कि रिंतारो ने उन्हें उसके और वागुरी के बारे में सच बता दिया है और रिंतारो ने वागुरी और सुबारू से खुद जाकर इस बारे में बात भी की थी और उसे नहीं लगता था कि रिंतारो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है और उसे लगता है कि अभी रिंतारो बदल गया है। तभी रिंतारो के मन में वागुरी आती है। फिर रिंतारो वागुरी से मिलने जा रहा होता है। तभी रिंतारो सोचता है कि क्या वो एक डेट पर जा रहा है, पर नहीं, वो तो बस वागुरी के साथ घूमने जा रहा है।
और उसने मिस वागुरी को थैंक्स बोलने के लिए यहाँ पर बुलाया है, इसीलिए उसे ये पक्का करना होगा कि मिस वागुरी यहाँ पर अच्छा समय बिताए। देन रिंतारो और वागुरी एक ही ट्रेन में होते हैं और वागुरी रिंतारो से मिलती है। तभी वागुरी कहती है कि वो आज के लिए बहुत एक्साइटेड है, तो रिंतारो कहता है कि ठीक है। उसके बाद वो दोनों एक्वेरियम में जाते हैं। तभी वागुरी कहती है कि वो कई सालों बाद यहाँ पर आ रही है, इसीलिए उसे अब ये जगह नई लग रही है और वो अपने मिडिल स्कूल में यहाँ पर आई थी। तो रिंतारो कहता है कि वो अपने एलिमेंट्री स्कूल में अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आया था और तब वो किसी भी छोटी फिश को नहीं देख रहा था क्योंकि उसे एक बड़ी मछली देखनी थी। और वागुरी कौन सी मछली को देखना चाहती थी, तो वागुरी कहती है कि वो डॉल्फिन के शो को देखना चाहती थी और अब उन डॉल्फिन्स की परफॉर्मेंस बदल गई है, इसीलिए वो अब इसे रिंतारो के साथ देखना चाहती है और ये परफॉर्मेंस 3 बजे शुरू होगी, इसीलिए हमें तब तक ये एग्जीबिशन देख लेना चाहिए। पर उन्हें लंच भी करना होगा और वो राइड्स पर भी जाना चाहेगी और वो शी लायन का मिनी शो भी देखना चाहती है। और क्या उनके पास इतना टाइम है? तभी रिंतारो कहता है कि उनके पास बहुत सारा टाइम है, इसीलिए वो चिंता ना करे। तो वागुरी कहती है कि क्या रिंतारो कहीं पर नहीं जाना चाहता है? तभी रिंतारो कहता है कि नहीं, आज वो उन सभी जगहों पर जाएंगे जहाँ पर वागुरी जाना चाहती है। तो वागुरी उसे हाँ बोलती है। देन वो दोनों वहाँ पर घूमते हैं और वो दोनों वहाँ पर एक नाव वाले झूले पर भी झूलते हैं। फिर वो दोनों खाना खाते हैं। तभी रिंतारो दोबारा से मिस वागुरी को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने उसकी पढ़ाई में मदद करी थी और उसने उसके दोस्तों से भी अच्छे तरह से डील करी है और उसने जो कुछ भी उसके लिए किया है उसके लिए थैंक यू। तो वागुरी पूछती है कि उसका स्पोर्ट्स फेस्टिवल कैसा गया। तभी रिंतारो कहता है कि उसने अपने स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बहुत मज़ा करा था। देन वागुरी रिंतारो से कहती है कि उनके पास डॉल्फिन शो शुरू होने से पहले कुछ टाइम है और क्या वो उसे अपने स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में और बता सकता है और वो इसे सुनना बहुत पसंद करेगी। तभी रिंतारो वागुरी को अपने स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में बताता है। फिर रिंतारो वागुरी से कहता है कि वो डॉल्फिन शो के शुरू होने से पहले बाथरूम जाना चाहता है। तभी वागुरी उसका इंतजार करने का कहती है और वागुरी वहाँ पर उनकी फ़ोटोज़ को देखती है। देन रिंतारो कहता है कि उसे यहाँ पर मज़ा आ रहा है और आज मिस वागुरी बहुत क्यूट लग रही है। पर क्या मिस वागुरी को यहाँ पर मज़ा आ रहा है और वागुरी मुस्कुरा रही है, तो शायद वो एंजॉय कर रही होगी और उसे जल्दी करनी होगी क्योंकि डॉल्फिन शो शुरू होने वाला है। उसके बाद रिंतारो वागुरी के पास आता है। तभी वागुरी के साथ एक खोई हुई बच्ची होती है। फिर वागुरी रिंतारो से कहती है कि उन्हें इस बच्ची के पेरेंट्स को ढूंढना होगा। तभी रिंतारो कहता है कि हाँ ठीक है, पर क्या वागुरी डॉल्फिन शो नहीं देखना चाहती है? तो वागुरी कहती है कि वो इस खोई हुई बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती है। तभी वागुरी उस बच्ची से पूछती है कि वो अपने पेरेंट्स से कहाँ पर अलग हुई थी। तो वो बच्ची कहती है कि वहाँ पर एक शार्क थी। तभी वागुरी कहती है कि उसे पता है कि ये जगह कहाँ पर है और सब कुछ सही हो जाएगा और वो उसके माता पिता को ढूंढ लेगी। तो वो बच्ची वागुरी को थैंक्स बोलती है। फिर रिंतारो सोचता है कि वागुरी बहुत काइंड पर्सन है। तभी वागुरी उस बच्ची का नाम पूछती है तो वो बच्ची अपना नाम मीका बताती है। तभी वागुरी उसे अपना और रिंतारो का नाम बताती है। देन रिंतारो उस बच्ची से कहता है कि उसे उससे मिलकर अच्छा लगा। तभी वागुरी कहती है कि अब वो मीका के पेरेंट्स को ढूंढने जाएगी और अगर वो लोग साथ में मीका के पेरेंट्स को ढूंढने गए तो शायद वो दोनों एक दूसरे को मिस कर दें। और वागुरी मीका से कहती है कि क्या वो यहाँ पर रिन-चान के साथ उसका इंतज़ार करेगी। तो मीका उसे हाँ बोलती है। फिर वागुरी वहाँ से चली जाती है। तभी रिंतारो मीका से बैठने का कहता है। देन मीका रिंतारो से सॉरी बोलती है क्योंकि वो उन्हें परेशान कर रही है। तो रिंतारो कहता है कि इसमें उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है। तभी मीका कहती है कि उसने उसकी डेट को ख़राब कर दिया है और वो दोनों आपस में प्यार करते हैं ना। तो रिंतारो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो मीका कहती है कि एक डेट पर जाना अच्छा होता होगा और वो भी डाइकी के साथ डेट पर जाना चाहती है। तो रिंतारो पूछता है कि डाइकी कौन है। तभी मीका कहती है कि डाइकी उसकी क्लास में पढ़ता है और वो उसे पसंद करती है और जब वो डाइकी को स्माइल करते हुए देखती है तो वो खुश होती है। तो रिंतारो कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, और वो भी वागुरी को देखकर। तभी वागुरी मीका के पेरेंट्स को लेकर आ जाती है। फिर मीका अपने मम्मी पापा से मिल जाती है। तभी मीका का फादर वागुरी और रिंतारो से सॉरी बोलता है। तो रिंतारो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और उन्हें भी मीका से बात करके अच्छा लगा है। उसके बाद मीका रिंतारो और वागुरी को थैंक्स बोलकर वहाँ से जाती है। तभी मीका वहाँ पर रिंतारो से यह कहकर जाती है कि उसे लगता है कि रिंतारो और वागुरी बहुत अच्छे कपल बनेंगे। तो ये सुनकर रिंतारो शर्मा जाता है। फिर मीका वहाँ से चली जाती है। तभी वागुरी कहती है कि अब डॉल्फिन शो भी ख़त्म हो गया होगा, इसीलिए उन्हें अब घर चलना चाहिए। तो रिंतारो कहता है कि अब भी यहाँ पर डॉल्फिन का एक नाइट शो बचा है। तभी वागुरी उसमें जाने का कहती है। उसके बाद वो दोनों डॉल्फिन का शो देखते हैं। तभी वागुरी कहती है कि ये शो यहाँ पर टीवी से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो रिंतारो कहता है कि वो ग्लैड है कि वो इस शो को देख पा रहे हैं।
तभी वागुरी रिंतारो को थैंक्स बोलती है और वो रिंतारो से किसी तरह के थैंक्स की आशा नहीं कर रही थी और वो तो बस उसकी मदद करके खुश थी और उसे यहाँ पर उसके साथ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो रिंतारो उसे हाँ बोलता है और रिंतारो सोचता है कि उसकी ये फीलिंग्स जो वागुरी के लिए हैं उसे नहीं लगा था कि वो इस फीलिंग को कभी फील कर पाएगा और अब वो वागुरी के लिए अपनी फीलिंग को और नहीं छुपा सकता है। सो गाइस, यहाँ पर द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी का एपिसोड 8 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।